तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। तो बिना किसी वक्त बर्बादी के चलते हैं हमारे एपिसोड के ऊपर। तो एपिसोड की शुरुआत में आपको दिखाया जाता है सुबाकी और शोही लड़ाई कर रहे होते हैं। इतने में शोही सुबाकी के मुंह के ऊपर जोरदार मुक्का मारता है और उसके नाक से खून निकलने लग जाता है। तभी सुबाकी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, उसकी तरफ देखता है, उसको एक लात मारती है और वो पीछे गिरता है। और इसके बाद सुबाकी दोबारा उसके ऊपर वार करने जाती है, लेकिन वो उसके हर वार से बचता हुआ दोबारा सुबाकी के ऊपर मुक्का मारता है। तभी सुबाकी लड़ाई करते हुए बोलती है, ये तो हो नहीं सकता, कोई भी प्यार के बराबर ताकतवर नहीं हो सकता। मैं इस शिजुका से पूरी तरह से प्यार करता हूँ, भले ही वो थोड़ी चुप रहती है, शर्माती है, लेकिन उसके लिए मैं ये लड़ाई जीत के ही रहूंगा। तभी शोहे सुबाकी के बाल पकड़ता है और उसके ऊपर मुक्का मारता है और सुबाकी काफी ज्यादा गुस्से के अंदर उसको जवाब देता है, इससे तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और इसके बाद सुबाकी अपने पैर को उठा के जोरदार लात मारती है, जिससे सोहे पूरी जमीन के अंदर चिपक जाता है और उसके मेंबर उसको बचाने के लिए आते हैं। लेकिन इतने में ही वो बोलता है, अरे रहने दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी शोही उठ जाता है और सुबाकी को कहता है, और थोड़ी देर पहले तुम बात कर रहे थे ना किसी को खोने के दुख के बारे में, लेकिन मैंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी, तो फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोलते हो। और इसके बाद वो सुबाकी को मुक्का मार के पीछे कर देता है और सुबाकी बोलती है, क्या कहा तुमने, क्या ये शोर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, तो तुम इतनी ज्यादा आखिर पेन में क्यों दिख रहे हो। और इसके बाद सुबाकी दोबारा से बोलता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था और इसलिए मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ, तो मुझे अपने बारे में और बताओ। तभी शोहे सुबाकी के ऊपर जोरदार मुक्का मारने जा रहा होता है और बोलता है, तेरे लिए बेहतर होगा कि तू मेरा मजाक उड़ाना बंद करे। और इसके बाद उन दोनों की लड़ाई दोबारा से चालू हो जाती है। और तभी शोहे सुबाकी को बोलता है, तुम जैसे लोग मुझे कभी नहीं समझ सकते। और तभी शोहे सुबाकी को लात मारता है और सुबाकी जवाब देते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने, हम नहीं समझ सकते, और आखिर हम समझेंगे भी कैसे, तुम हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते मैंने किस तरह की जिंदगी जी है, और मैं नहीं चाहता तुम किसी और के प्यार को ऐसे लेके चले जाओ, और इसलिए मैं तुमको यहाँ पे हरा के रहूंगा। और इसके बाद शोहे मुक्का मारने जाता है सुबाकी को, लेकिन सुबाकी उसको लात मार के बहुत दूर उड़ा के फेंक देती है। और तभी उसके मेंबर उसको बचाने आ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो उनको मना कर देता है और वो खुद उठने लग जाता है, लेकिन वो अपने शरीर को पूरी तरह से हिला नहीं पा रहा होता। और सुबाकी उसकी तरफ चलते हुए आ रहा होता है और घुटने के ऊपर बैठ के वो सॉरी बोलता है। और तभी शोहे बोलता है, क्या कहा तुमने। तभी सुबाकी जवाब देते हुए बोलता है, मेरे को पता है तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल मेरे जैसे बीती है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और तभी वो सुबाकी का हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए बोलता है, इससे क्या फायदा होगा अगर तुमने मुझे बचा भी लिया, और मेरे पीछे ये जो लोग हैं, हमारे पास और कोई काम भी नहीं है, और कौन होगा जो हमारे लोगों को अच्छा काम देगा। और तभी शिजुका का बॉयफ्रेंड बोलता है, वैसे मुझे इससे याद आया, हमारे मैनेजर को कई लोग चाहिए थे जो काम कर सके। और तभी रामेन की दुकान चलाने वाला बोलता है, अरे मेरी दुकान के ऊपर भी कई सारे लोगों की जरूरत है मुझे। और तभी शिजुका का बॉयफ्रेंड शोहे के पास जाने लगता है और उसको बोलता है, वैसे जो तुमने अभी किया मुझे लगता नहीं मैं उसके लिए माफ कर पाऊंगा, लेकिन आगे जाके मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी सिचुएशन पता है, तुम किस हालात से गुजरे हो। और तभी शोहे जवाब देते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, लगता है मेरा यहीं तक काम था, मैं हार मानता हूँ। और इसके बाद शोहे खड़ा होता है और उन दोनों से उनका नाम पूछता है, तो वो दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम सुबाकी है और वो दूसरा अपना नाम बताता है और मैं नाकामुरा हूँ। और इसके बाद शोहे नाकामुरा और सुबाकी को बोलता है, जरा मुझे 1 मिनट देना, मुझे अपने इन लोगों से थोड़ी बात करनी है। और इसके बाद वो अपने मेंबर्स की तरफ मुड़ जाता है और उनको बोलता है, मैं चाहता हूँ अब हम वही जिंदगी जिए जो हम जीना चाहते थे, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े की, एक शांति वाली जिंदगी। मुझे पता मैं तुमको गलत रास्ते पे लेके चला गया था और मैंने अपने सारे के सारे इमोशन को खत्म कर लिया था, हो सके तो मुझे इसके लिए माफ कर देना। और तभी इसका एक मेंबर बोलता है, अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, अगर तुम हमारे साथ नहीं होते तो अभी तक हम रोड के ऊपर गिरे हुए पड़े होते। और तभी दूसरा बंदा बोलता है, अगर वो तुम हो जो हमें दूसरे रास्ते पे चलने को बोल रहा है तो हम जरूर चलेंगे, क्या कहते हो साथियों, हम सब साथ में काम करेंगे। और तभी सुबाकी शोहे को उंगली दिखाते हुए बोलता है, तुमने मुझसे झूठ कहा था ना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त है, जरा ध्यान से देखो। तभी हमें साकुरा और बाकी 2 लोग दिखाए जाते हैं जो कि शिजुका को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और तभी नाकामुरा शिजुका को कुछ बोलने वाला होता है, तभी सुबाकी उसको साइड में कर देता है और बोलता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है अभी। और नाकामुरा कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन सुबाकी उसको एकदम चुप करवा देता है, मुझे पता है तुम कांजी और बाकियों की बहुत ज्यादा फिक्र करती हो, सब लोग तुम्हें बचाने के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन तुम तो उनके पास भाग ही चले जाने वाली थी। साकुरा के ग्रुप ने भी तुमको अच्छे से समझाया था और तब भी तुमने खुद का बलिदान देने का कैसे सोच लिया।
और तभी सुजुका बोलती है, हाँ सुबाकी चान आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। साकुरा ने मुझे बोला था कि खुद को संभालो, लेकिन मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। ये सारी की सारी गलती मेरी है, आप सही बोल रही हो। और इसके बाद वो माफी मांगने लगती है और सुबाकी भी उसको कस के गले लगाती है और रोने लग जाती है और उसको बोलती है दोबारा से ऐसी हरकत ना करने को। तभी वो सब लोग बात करने लग जाते हैं कि नाकामुरा और शिजुका को डेट करने लग जाना चाहिए। और तभी वो साकुरा को आवाजें लगाते हुए बोलता है, अरे साकुरा, क्या तुम्हारा रोमांस का सेंसर ऑफ हो गया है क्या? तुम तो इतनी देर में काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हो। तभी साकुरा बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रहा था मुझे इनकी लड़ाई कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई। और तभी नायरे बोलता है, अरे साकुरा अचानक तुम्हें हुआ क्या है? तभी नाकामुरा साकुरा की तरफ जाने लग जाता है और साकुरा को बोलता है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है साकुरा? और तभी साकुरा जवाब देते हुए बोलता है, तुम परवाह नहीं करते हो कि तुम लड़ाई जीतोगे या फिर हारोगे। अगर सब लोग नीचे गिर भी जाए तभी तुम लड़ाई करते रहोगे इस टाउन और लड़की को बचाने के लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मेरे सारे दोस्त मार खा के नीचे गिरे पड़े हो। तभी नाकामुरा और उसके सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं और नाकामुरा बोलता है, हाँ मुझे पता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता अगर तुम अपने दोस्तों को नीचे गिरते हुए देखो। और वो आगे बोलते हुए कहता है, अगर तुम बिना हार माने लड़ाई करते रहो तो तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो और वो सपने पूरे कर सकते हो जो तुम पूरा करना चाहते थे असलियत में। और तभी वो साकुरा को बोलता है, एक दिन तुम भी ये करोगे ही। और साकुरा जवाब देते हुए बोलता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं करूंगा ही। तभी नायरे और सुहो बोलते हैं, साकुरा सुन के काफी अच्छा लगा कि तुम हमको बचाओगे आगे। तभी साकुरा और सुबाकी साकुरा को देखते हुए बोलते हैं, ये कितना बोलता है। और सुबाकी बोलती है, वो काफी प्यारा है। और इसके बाद हमको शियोहे दिखाया जाता है और बोलता है, मुझे एक बार दोबारा से माफ कर देना, मेरी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। उम्मीद करता हूँ हम मिलके काम करेंगे। तभी नाकामुरा बोलता है, हाँ बिल्कुल। और इसके बाद नाकामुरा शियोहे से पूछता है, और उसका क्या जिसने तुम्हें कहा था शिजुका को किडनैप करने को? तभी वो बोलता है, चिंता मत करो, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। और तभी हमें किसी की आवाज आती है और सब लोग ऊपर देखने लग जाते हैं और ऊपर जो बंदा होता है वो बोलता है, आखिर कौन ही तुझ जैसे लूजर को सुनना पसंद करेगा बे? क्या यार, मुझे कुछ लोगों के ऊपर नजर भी रखनी पड़ती है क्या? लगता है मैं एक आंख भी दूसरों के ऊपर लगा के नहीं रख सकता। अरे रुको, लगता है मुझे एक और कार्ड मिल गया है जिसका मैं फ्यूरिन के सामने इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी साकुरा बोलता है, आखिर इसको कैसे पता हम फ्यूरिन से हैं? हमने तो अपने कपड़े भी नहीं पहन रखे। तभी सुबाकी काफी डरते हुए बोलता है, अरे आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो बंदा यानी कि यामाटो एंडो बोलता है, अरे चुप कर बे, मैं जहाँ चाहूँ मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना। कहीं और जाके ज्यादा मजा करना और अच्छा महसूस करना। जिंदगी ही एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से तू वक्त को भी मार सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में। मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है इसलिए माइंड मत करना अगर मैंने कहीं गलत कुछ करा हो तो। मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।